बच्चों, आज मैं कक्षा 8 का गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के प्रश्न में हल करने जा रहा हूं, जो कि आपके जो है परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, वार्षिक परीक्षा के लिए। तो देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है। यहाँ पे 3/8 का योग प्रतिलोम ज्ञात करो। तो अपना उत्तर रहेगा 3/8 का योज्य प्रतिलोम लिखोगे आप -3/8। बस। फिर अगला देखते हैं अपन 5/-6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो 5/-6 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा बच्चों 5/6। ये माइनस चिन्ह हटा देना है। फिर अगले देखते हैं, दूसरा प्रश्न है -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये अंश को हर में लिख दो, हर को अंश में लिख दो। तो यहाँ पे इसको अपन 20/14 कर दें और साथ में माइनस का चिन्ह जरूर लगाएं। कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो। तो ये आपका उत्तर है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे -1 से 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करो। तो -1 से 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए पहले बच्चों इसको पर इस प्रकार से लिखेंगे। ये मिश्र भिन्न है, तो इसको लिखेंगे 18 एकम 18। देखो, 18 का गुणा 1 में 18, 18 एकम 18 और 1 जोड़ देंगे ये, तो कितने 19 हो जाएंगे। तो जाएगा 19/18। माइनस चिन्ह यहाँ पे लिखो, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो वास्तव में हमको इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है का। तो ये हो जाएगा 18/19। ये माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा दो। अब देखिए बच्चों, ये तीसरा प्रश्न दिया 4/5 को -7/8 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम -7/8 का व्युत्क्रम देख लेंगे। तो क्या होगा व्युत्क्रम? 8/7 या -8/7। तो वास्तव में इस संख्या को -8/7 से गुणा करना है। देखो, तो पहले मैंने -7/8 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही बात है। तो क्या आएगा -8/7। समझे ना? इसको अपने उलट पुलट दिया और माइनस लगा दिया। अब हमको इस 4/5 को, ये जो 4/5 है, इसमें इस संख्या से गुणा करना है। अब देखो, इसमें कोई संख्या कट रही है क्या? ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं कट रहा। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 गुणा -8/5 गुणा 7। तो गुणा करेंगे तो माइनस के 32 आएंगे। 8 चौक 32 माइनस के 32/5 7 35। बस, ये उत्तर हो गया हमारा। देखो बच्चों, इस प्रश्न को हल करना है या ज्ञात करना है, तो इसको अपन कैसे करेंगे? देखो, पहले अपन इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पहले अपन गुणा करते हैं, फिर उसके बाद धन ऋण करते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने सवाल। देखो, यहाँ पे पहले अपन इनको हल करेंगे। तो हल करने पे क्या आएगा? 3/-2 गुणा 2/7 -1/14 ऐसे ही लिखा है दिया। -3 गुणा 5/4 गुणा 3। फिर हमने इसका इससे गुणा किया 3। देखो, अब ये 2 से 2 कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 3 का गुणा 1 से किया तो 3 आएगा, और 1 का गुणा 7 से किया तो माइनस के 7 आएंगे। ठीक है, -1/14। और यहाँ पे देखो, ये 3 एकम 3, ये कट रहे हैं 3 एकम 3। तो अब बचे 5 एकम 5/4 एकम 4। तो माइनस के 5 एकम 5/4 एकम 4। अब इसको हमको हल करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7, 14 और 4 का लघुत्तम लेंगे। तो 7, 14 और 4 का हम लघुत्तम लेंगे। देखते हैं, इसमें 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और फिर 4 ऐसे आएंगे। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28।
तो यहाँ पे 28 आएगा लघुत्तम। अब 7 का भाग 28 में दो 4 बार, 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 12 माइनस 14 का भाग 28 में दो बार जाएगा, 14 ने 28, 2 का गुणा 1 में करो, 2 1 कम 2 माइनस, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इस 4 का भाग 28 में दिया हमने, कितने बार आएगा 7 बार जाएगा, तो भागफल कितना है 7। अब इसमें इसका गुणा कर दो, इसका भाग दिया था इसका गुणा कर दो, तो 7 पंजे 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 12 और इन दोनों को जोड़ो, दोनों माइनस के, तो माइनस के 37 बटे 28, इसको हल करो, 12 में से 37 जाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी, तो 7 में से देखो 37 में से घटाना अपने को 12 ही है, 7 में 2 गए 5, 3 में से गया 2, लेकिन माइनस के आएंगे ये, तो है माइनस 25 बटे 28, बस ये इसका हल हो गया। इसका उत्तर क्या आएगा, ये माइनस 25 बटे 28। अब ये संख्या किसी से कटेगी नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, परिमेय संख्या 4 बटे 5 को संख्या रेखा पे निरूपित करो। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है इसको आसानी से। इसी प्रकार एक प्रश्न ये है, माइनस 6 बटे 4 को संख्या रेखा पे निरूपित कर। तो दोनों के लिए हम अलग अलग संख्या रेखा खींचेंगे। इस तरह से बच्चों मैंने लाइन खींच ली है, और ये बीच में एक जो है निशान लगा दिया, इसको मैंने 0 कहा। अब मैं इसके दोनों तरफ निशान लगाऊंगा बराबर दूरी पे। कितने निशान, कम से कम 5 निशान लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये रखा मैंने, यहाँ पे ये, और यहाँ पे थोड़ा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7, ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और आगे तक ये 7। इसी प्रकार ये -1, ये -2, -3, -4, -5, -6 और ये माइनस के 7। अब हमको ये 4 बटे 5 क्या प्लस की संख्या है ना, तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। ये 4 मैंने यहाँ पे जो है बराबर दूरी पे जो है कितने निशान लगाए, 5 6 7 लगा दिया। अब ये जो यहाँ से लेके पहले से इसको लिखेंगे अपन 1 बटे 5, इसको लिखेंगे 2 बटे 5, इसको लिखेंगे 3 बटे 5, इसको लिखेंगे 4 बटे 5, इसको लिखेंगे 5 बटे 6, इसको लिखेंगे 3 बटे 5, 4 बटे 5 और 5 बटे 5 और 6 बटे 5 और 7 बटे 5। अब देखो क्या पूछा है, 4 बटे 5, तो 1 बटे 5, 2 बटे 5, 3 बटे 5 और 4 बटे 5, ये रहा हमारा। बस इसको आप इससे बताएं 4 बटे 5। अगर इसमें पूछा होता -4 बटे 5, तो फिर इस तरह -1 बटे 5, -2 बटे 5, -3 बटे 5, -4 बटे 5, -5 बटे 5, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लेते हैं। अगर माइनस पूछा हो तो, लेकिन नहीं पूछा तो बस हमारा उत्तर ये यहाँ से यहाँ तक ये जो -4 बटे 5, ऐसा ही हमको करना है। तो ध्यान रखो, जितना हमको हर में दिया हो उतने ही हमको बराबर दूरी पे निशान लगाना है। अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। ये बच्चों हमने एक जो है संख्या रेखा खींच ली, और यहाँ पे एक बीच में मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया यहाँ पे 0 करके। अब इसके दोनों तरफ में जो है निशान लगाऊंगा। देखो आप, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या माइनस की, तो मैं इधर ये 0, इधर इसको लिखूंगा मैं 1 बटे 4, ये माइनस के, इसको लिखूंगा -2 बटे 4, ये -3 बटे 4, ये -4 बटे 4, और ये -5 बटे 4, ये -6 बटे 4, ये -7 बटे 4, और इसी प्रकार ये आगे -8 बटे 4। यहाँ पे देखो तो प्लस के 1 बटे 4, प्लस के 2 बटे 4, प्लस के 3 बटे 4, प्लस के 4 बटे 4, और ये 5 बटे 4। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा 6 बटे 4 माइनस के, तो इधर देखना चाहिए उसे 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4, 4 बटे 4, 5 बटे 4 और 6 बटे 4
ये -6/4, तो -6/4 का से संबंधित बिंदु ये है। तो इसको बिंदु लगा के ऐसा अपन वृत्त खींच देंगे तो आपको इसमें पूरे अंक मिलेंगे। ये जो बिंदु है ये -6/4 को प्रदर्शित कर रहा है, ये लिखे -6/4। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो जो अगला प्रश्न है, -5/6 और 7/8 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हर समान नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, तो सबसे पहले हमको हर समान करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 और 8 का हम लघुत्तम लेंगे। ठीक है, 6 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा, 24 आएगा। देखो कैसे, पहले हम 6 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो इनमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3 4, फिर इसमें 4 का भाग जा रहा है तो 4, यहाँ पे 1 बच गया। अब इनका गुणा कर 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमको 24 लाना है, इधर भी 24 लाना है, इधर भी 24 लाना है। तो अब कैसे आएंगे, तो यहाँ 24 लाने के लिए हम करेंगे 4 का गुणा, तो 4 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे। तो -5/6 में ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे और ऐसे यहाँ पे 7/8 में ऊपर नीचे अपन 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए -20/24 और यहाँ पे ये हो गए 21/24। अब देखो, अब इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी, 5, तो हम लिखेंगे 5 + 1, एक अपने को जोड़ना है, तो 6 हो गए। इसका मतलब ये है कि इसमें हमको ऊपर नीचे 6 का गुणा करना है। तो यहाँ पे अब मैं -20/24 में ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा 21/24 में गुणा 6 और गुणा 6। अगर यहाँ 3 संख्या पूछी होती तो 3 और 1 4 करते, अगर 2 संख्या पूछी हो 2 और 1 3 करते, अगर यहाँ 10 संख्या पूछी होती तो 10 और 1 11 करते। चलो अब गुणा करते इसमें अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 × 12 120, माइनस के 120/6 चौक 24 की 4 हाथ से 2, 12 और 2 14, 144। यहाँ पे कितने आएंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126/144। ठीक है बच्चों, अब देखो इनके बीच में 5 संख्या कौन सी, 120 और 126 के बीच में संख्या लिखनी है। 121, 122, 123, 124, 125 संख्या मिल गई। तो इनके बीच में क्या मिला अपने को, तो इसके बीच में 5 संख्या ये आ गई, -119/144, -118/144 और -117/144 और -116/144 और -115/144। ये हमारा उत्तर हो गया। ये जैसा हम करते हैं, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान देने की, यहाँ पे ये संख्या -20 है, ये प्लस के 21 है, इसका मतलब हमारा उत्तर हमको इसी में से मिल जाएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की। अगर दोनों संख्या प्लस की होती, जैसे ये अगर ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो हमको ये इतना करना पड़ता, ये हमको जो है इतना ये करना पड़ता, यहाँ पे करना पड़ता। लेकिन अब बच्चों मैं आपको तो अपना उत्तर यहीं से अपने को मिल रहा है। तो देखो -20 पर यहाँ पे हर समान है, तो यहाँ से अपने को उत्तर मिल जाएगा -19/24 और -18/24 और -17/24 और -16/24 और -15/24। ये हमको संख्या मिल गई इतनी, ये हमारा उत्तर हो गया बस। ठीक है बच्चों, बस बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है। अब अगले प्रश्न में अगले वीडियो में हल करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।